लग रहा है कि बंगाल में इन दिनों चुनाव नहीं बल्कि कोई फूड फेस्टिवल चल रहा है। जनता कंफ्यूज है कि उसे अगले 5 साल के लिए विधायक चुनना है या लंच या डिनर का मेन्यू। क्योंकि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में अपने मैनिफेस्टो से ज्यादा अपने डिनर के मेन्यू में अंडा, मांस और मछली का प्रचार करना पड़ रहा है। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वॉचमैन पोस्ट। बंगाल में ममता दीदी ने एक ऐसा दांव खेला है कि विकास, संस्कार और सुशासन की बातें करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज किचन में घुसकर चिकन और फिश करी पर सफाई दे रही है। चलिए देखते हैं कैसे बंगाल की राजनीति मैनिफेस्टो से फिसलकर मेन्यू कार्ड पर आ गिरी है। ममता बनर्जी ने एक बयान क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मानो मछली का कांटा फंस गया। दीदी ने कहा कि भाजपा आई तो अंडा, मांस, मछली सब बंद करा देगी। बस फिर क्या था, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी अचानक बैकफुट पर आ गई। अब उनका पूरा चुनाव प्रचार इस बात पर टिका है कि भैया हम भी मांसाहारी हैं, हमें मांस मच्छी से कोई बैर नहीं। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब पीएम मोदी ने इसी तरह कांग्रेस के सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा हिंदुओं को सोना, चांदी और संपत्ति से वंचित कर मुसलमान में बांट दिए जाने का डर दिखाया था, तो कांग्रेस सफाई देती फिर रही थी उस वक्त। आज ममता बनर्जी ने ठीक उसी अंदाज में मोदी, शाह जैसे दिग्गज प्रचारकों को मांस मछली के जाल में ऐसा घेरा है कि भाजपा को अपनी ब्रांड वैल्यू बचाने के लिए रैलियों में बताना पड़ रहा है कि उनकी थाली मांस मच्छी से भरी पड़ी है। हालत इतनी पतली हो गई है कि गिरिराज सिंह को मीडिया के सामने आकर गारंटी देनी पड़ रही है कि अंडा भी होगा, मांस भी होगा और भाजपा भी होगी। टीएमसी कान खोल के सुन ले, बीजेपी आएगी, अंडा भी होगा, मांस भी होगा, मछली भी होगा। अनुराग ठाकुर को तो बाकायदा मीडिया के सामने मछली चबाकर यह साबित करना पड़ा कि वो नॉनवेज विरोधी नहीं है। सब खा रहे हैं। भाजपा की 16 राज्यों में सरकारें, एनडीए की 20 राज्यों में सरकारें, एक जगह भी कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के बोलने पर, खाने पर, पूजा पर, कोई प्रतिबंध नहीं है। और हद तो तब हो गई जब असम के मुख्यमंत्री ने ममता दीदी को चुनौती दे डाली कि एक मेज पर बैठेंगे और मैं आपसे 1 किलो ज्यादा मीट खाकर दिखाऊंगा। मैं दीदी को बोलता हूं, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो, इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। मतलब अब जीत का पैमाना सीटों का बहुमत नहीं, आपके पेट की कैपेसिटी और नॉनवेज डाइट से होगा। तो कुल मिलाकर बंगाल में डबल इंजन की सरकार आएगी या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पूरी भाजपा यह चुनाव डबल ऑमलेट और फिश फ्राई के वादे पर लड़ रही है। अजीब विडंबना है, जिस चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात होनी थी, वहां अब वोट इस बात पर मांगे जा रहे हैं कि आपकी थाली में कतला मछली रहेगी या नहीं। इसे कहते हैं असली फिश पॉलिटिक्स। आप देखते रहिए द वॉचमैन पोस्ट।